नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बॉलीवुड के एक ऐसे गायिका के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी मखमली आवाज़ से आप सभी को दीवाना बनाए हैं और वो गायिका आज अपनी 65वां जन्मदिन मना रही है। जी हम लोग बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध गायिका हेमलता जी की। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को हेमलता जी तो याद ही होगा जिन्होंने 70, 80 और 90 के दशक में कई ऐसे हिट गीत दिए हैं जिन्हें हम चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। तो आज हम लोग हेमलता जी की जन्मदिन स्पेशल में उनके बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। हेमलता जी 5000 से भी ज़्यादा गीत गाए हैं जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हर तरह के गीत शामिल है। और हेमलता जी ने 13 साल की उम्र में ही गायिका के क्षेत्र में कदम रखा और उनका असली नाम लता भट्ट है, लेकिन उन्हें हेमलता या हेमलता बाली के नाम से जाना जाता है। और उनका पहला विवाह अभिनेत्री योगिता बाली के भाई योगेश बाली से हुआ था। और हेमलता जी की जन्म 16 अगस्त 1954 को हैदराबाद में हुआ था, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से राजस्थान के चेरू जिले के सहला गांव का निवासी है। गाने का शौक़ उन्हें बचपन से ही था, मगर रूढ़िवादी मारवाड़ी ब्राह्मण परिवार में होने के कारण उन्हें गाने का मौका नहीं मिलता था। वह पूजा पंडाल में पीछे छुपकर गाया करती थी। और हेमलता के पिता का नाम पंडित जयचंद भट्ट और माँ का नाम अंबिका भट्ट है। हेमलता के 3 भाई भी हैं। उनके वर्तमान पति का नाम दिलीप सेन गुप्ता है। और हेमलता ने वर्ष 1970 में फिल्म चितचोर के शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत तू जो मेरे सुर में के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार जीता था। और 1970 से 80 के बीच वह 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित हुई थी। उन्होंने विभिन्न भारतीय फिल्मों, संगीत, टीवी धारावाहिकों, संगीत एल्बमों को अपनी मधुर आवाज़ दी। इसके साथ ही उन्होंने अखियों के झरोखे से और कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है जैसे यादगार गीत गाए हैं जो आज भी युवाओं के सिर चढ़कर बोलते हैं। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत में एच.डी. बर्मन, एन दत्ता, सलील चौधरी, चित्रगुप्त, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, राजकमल, उषा खन्ना, रविंद्र जैन सहित कई ऐसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किए। और वह बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों जैसे नूतन, शबाना आजमी, रेखा, हेमा मालिनी, रमेश्वरी, योगिता बाली, सारिका और ऐसे बॉलीवुड के बहुत सारे अभिनेत्री हैं जिनके लिए अपनी आवाज़ दी। और हेमलता का व्यक्तित्व जीवन रूपहलू पर्दे की तरह ही है। उनकी पहली शादी योगेश बाली के साथ हुई जो बाल कलाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। और लीवर की बीमारी के कारण उनकी मौत 25 जनवरी 1988 को हो गई। और वह कुछ दिनों रविंद्र के संपर्क में रही, फिर किन्हीं कारणों से दोनों के बीच अलगाव हो गया। इसके बाद उनकी शादी दिलीप सेन गुप्ता के साथ हुई। और उल्लेखनीय यह है कि 38 भाषाओं में गाना गा चुकी हेमलता न सिर्फ अपने करियर का बल्कि अपनी ज़िंदगी का भी दूसरा दौर जी रही है। वह दिलीप से शादी करने के बाद वह बेहद सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। और उनका आदित्य बाली नामक एक बेटा भी है जो अभिनय की दुनिया में उतरने को तैयार है। और हाल के वर्षों में गुमनाम रही हेमलता इन दिनों अपने पति दिलीप जी की संगीत कंपनी के सहारे अपनी करियर की दूसरी पारी के लिए काम कर रही है। जी हाँ, और बात करें हेमलता जी की फिल्मी करियर की तो दोस्तों 1968 की फिल्म रूप रुपैया, इस फिल्म में इन्होंने पहली बार अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का संगीत उषा खन्ना जी ने दी और इस गीत को पी.एल. संतोष जी ने लिखा था। और बात करें हेमलता जी की हिट गीतों की तो दोस्तों आप लोग को आँखियों के झरोखों से फिल्म तो याद ही होगा। और इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग हेमलता जी ने ही गाई जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किए और आज भी पसंद कर रहे हैं। और इस गीत के साथ ही नदिया के पार का गीत भी आप लोगों को याद होगा, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ। ये गीत भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ और आज भी शादी में अक्सर सुनने को मिलता है। और दोस्तों 1980 की फिल्म आप तो ऐसे ना थे, इस फिल्म का गीत आप लोगों को याद ही होगा। गीत के बोल हैं तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल। जी हाँ, इस गीत को भी हेमलता जी ने अपनी आवाज़ दी। मोहम्मद रफ़ी, मनहर उदास जैसे दिग्गज सिंगरों ने तो इस गीत को अपनी आवाज़ दी ही, इसके साथ हेमलता जी ने भी इस गीत को अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म के बाद चितचोर फिल्म का गीत तो आप लोगों को याद ही होगा। इस फिल्म में भी हेमलता जी ने बहुत ही खूबसूरत गीत गाई जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किए। और इस फिल्म के साथ ही 1971 की फिल्म आप आए बाहर आई फिल्म का गीत तारे कितने नीले गगन पे तारे, ये वाला जो गीत था वो भी हेमलता जी ने गाई जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किए। और इन फिल्मों के बाद भी और ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें हेमलता जी ने अपनी आवाज़ दी। जी हाँ दोस्तों, 1975 की फिल्म फ़कीरा तो आप लोगों को याद ही होगा।
इस फिल्म में गीत था, गीत के बोल हैं सुन के तेरी पुकार, जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में हेमलता जी ने अपनी आवाज़ दी। इसके साथ ही इस गीत को महेंद्र कपूर साहब ने भी अपनी आवाज़ दिया था। और इन फिल्मों के बाद भी ख्वाब, सुनैना और मुकद्दर का सिकंदर जैसे फिल्मों में हेमलता जी ने अपनी आवाज़ दी। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ इनके हिट गीतों की तो एक एक करके बताना बहुत ही मुश्किल है। और करीब 60 के दशक से लेकर 90 के दशक तक इन्होंने फिल्मों में अपनी आवाज़ दी और आज भी गा रही है, लेकिन बहुत ही कम आजकल फिल्मों में जो है वो हेमलता जी गाना गा रही हैं। और आज है दोस्तों बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध गायिका हेमलता जी की जन्मदिन। आज वे 65 साल की हो गई है। तो हम लोग तरफ से हेमलता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह से गाती रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो आज हम लोगों ने बात की बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध गायिका हेमलता जी की। तो और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।